बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर हादी सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। परिक्रमा वाणी में और ढाल चली है। इस प्रकरण में महामती जी कैसे परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन कर रही हैं और अभी कैसे उन्होंने चांदनी चौक, हमारे रंग महल के दोनों चबूतरे, चांदनी चौक का एक चबूतरा का वर्णन किया और इनका दिव्य नूर तेज प्रकाश कैसे आसमान तक जाता है, आसमान से टकरा करके फिर जो वृक्षों का जो 3 दिशा में चांदनी चौक के वृक्ष आए हुए हैं तो उन वृक्षों में कैसे इनका प्रकाश टकराता है। तो ये सब शोभा नूर ही नूर दिखाई दे रहा, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, क्योंकि परम धाम में हर वस्तु प्रकाशित है, चेतनता है, नरमाई है, शीतलता है। चाहे एक जर्रा होवे, चाहे वहां की बड़ी बड़ी इमारतें होवे, बड़ी बड़े महल होवे, मंदिर हो, हवेलियां हो, ये सब हमने वर्णन सुना। आगे महामती जी कहती हैं कि ज्योत तेज प्रकाश जो नूर सब ठौरों शीतल सतसूर। आप जो भी ज्योति देख रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं या नूर देख रहे हैं, तो सभी से क्या मिल रही है? शीतलता मिल रही है। सब ठौरों शीतल सतसूर, ऐसे लग रहा है जैसे करोड़ों सूर्य क्या हो, प्रकाशित हो रहे हो और हर सूर्य से शीतलता हमें प्राप्त हो रही हो। ज्योत रोशन भरियो आसमान, किरणा सके न कोई काहू भान। ज्योत रोशन भरियो आसमान, हर वस्तु की एक एक कण की ज्योति कैसे आसमान की तरफ जा रही है। तो ज्योत रोशन भरियो आसमान, वृक्षों की ज्योति, मंदिरों की ज्योति, सबकी ज्योति आसमान तक जाती है। किरणा सके न कोई काहू भान, लेकिन एक छोटी सी किरण भी दूसरी किरण को हरा नहीं पा रही है। सब में क्या है? बराबर की शक्ति है, कोई के अंदर ना कम है ना कोई के अंदर ज्यादा है। तो ऐसे यहाँ पर प्रकाश दिखाई दे रहा है। शोभा क्यों कहूँ या मुख वन, सो तो होए नहीं वर्णन न। शोभा क्यों कहूँ या मुख वन, अब अखंड परम धाम के जो वन की शोभा है तो उनकी शोभा का मैं वर्णन शब्दों से कैसे करूं? सो तो होए नहीं वर्णन। इन झूठी जुबान से, झूठे शब्दों से अखंड परम धाम के जो वृक्ष हैं उनका वर्णन नहीं हो सकता। इन सब तत्वों की खुशबुए, सो इन जुबा वर्णन क्यों होए। और इन सब तत्वों की खुशबू, अखंड परम धाम में जो सारे तत्व आए हुए हैं उनकी जो खुशबू है, सो इन जुबा वर्णन क्यों होए। तो इन झूठी जुबा से उसका वर्णन नहीं हो सकता है। जलवायु की चलत जो पूर, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। अब वहां भी 5 तत्वों को अपन देखें, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, लेकिन सब इस झूठी जिमी जैसे नहीं देखो। यहाँ तो क्या होता, सब मिट जाता, वहां कोई भी वस्तु वहां मिटती नहीं है। इत जल वाय के चलत जो पूर, यहाँ पर जल या हवा के जो पूर के पूर चलते हैं, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर, उनका नूर, उनका प्रकाश का मैं क्या वर्णन करूं। जल के जो उठा तरंग ताकि किरणा दिखावे कई रंग। और जल में भी तरंगे उठती हैं, जहां भी आप देख लें जलों में जो तरंगे उठती हैं ताकि किरणा दिखावे कई रंग, और उनसे तरंगों से जो किरणें निकलती हैं ना, उनसे अनंत रंग निकलते हैं जिनका शब्दों से, जुबान से वर्णन नहीं हो सकता। चांद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। अब महामती प्राणनाथ जी कहते हैं जो परम धाम में चांद और सूरज है ना, तो ये राज्य के मन मुताबिक निकलते हैं। ये क्योंकि राज्य के हजूर हैं, हमेशा राज्य की सेवा में हाजिर रहते हैं। सो मैं क्या कहूँ ताको नूर, चांद और शोभा की शोभा, सुंदरता का मैं क्या वर्णन करूं। जमुना जी के सातों घाट, मद का जल जो बीच पार। अब यहाँ जो जमुना जी के किनार पर 7 घाट बने हुए हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, बट, ये 7 घाट आए हुए हैं। अब यहाँ पर घाट हम समझते हैं, घाट किसको कहा जाता है? जिस बगीचे के सामने क्या है, जमुना जी है, उसको उसका घाट कह दिया। मतलब पाट के घाट जैसा नहीं बनेगा हर कोई। घाट किसको कहा गया? जो वृक्ष हमारे बने हुए हैं उस वृक्षों के सामने जमुना जी है तो उसको केल का घाट कह दिया, लिबोई के सामने लिबोई का घाट कह दिया। ऐसे 7 घाट बने हुए हैं। तो ये 7 घाटों का वर्णन महामती जी कहती है, तो जमुना जी के 7 घाट, मध्य का जल जो बीच पाट। अब 7 घाटों के बीच में क्या है? पाट का घाट बना है जो अमृत वन के सामने बना हुआ है। पाट क्यों कहा जाता है? इसने क्या किया? जमुना जी को पाट दिया।
150 मंदिर की जगह को जमुना जी को पाट दिया, इसीलिए इसको पाट का घाट कहा जाता है। तापर देवरी एक जल पर पाट कठेड़ा विषेक। तापर देहरी एक जल पर पाट कठेड़ा विषेक। अब जो पाट का घाट है हमारा, तो आप देखें जल के अंदर से 16 थंब आए हुए हैं। सभी को मालूम है, नए लोगों को नहीं पता होगा तो पुरानों की क्या करना, हेल्प मदद लेना ना, तो जितना चल जाता उतना तो आपको समझ में आ जाएगा। जो पुराने लोग हैं जिनको आता है, कोई कठिन नहीं है। अभी आप लोग इतना टेंशन में मत रहना कि हमें समझ नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा आप सभी को, कोई सरल बात है। तो जमीन से 16 थंब आए हुए हैं नीलवी के, और क्या किया, जमुना जी के जल रौस तक आए, जल रौस के बराबर आए, और उन्होंने क्या किया, जमीन एक छत पाट दी, तो उसको कह दिया पाट का घाट। उसके ऊपर 12 थंब बने, 4 कोने में, और 2-2 थंब चारों दिशाओं में। 4 नीलवी के बन गए चारों कोनों में, पूर्व दिशा में मानिक के 2 बन गए, पश्चिम में 5 के बने, उत्तर में 2 पुखराज के, और दक्षिण में 2 हीरा के थंब। तो ऐसे 12 थंबों के ऊपर फिर छत पट्टी, और उसके ऊपर क्या बन गया, सुंदर सी देहरी बन गई। तो ऐसे हमारा पाट का घाट पर एक देहरी आई हुई है, जो महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, तापर देहरी एक जल पर पाट कठेड़ा विषेक। और जो पाट है ना, तो हमने जो 12 थंब बनाए, तो 12 थंबों के बीच में क्या है, 2 थंबों के बीच में क्या बना हुआ है, कठेड़ा बना हुआ है, वो भी नगों का बना हुआ है। ऐसी अद्भुत शोभा दिखाई दे रही है जल के अंदर। चारों तरफों के जो नंग जल के माहे जल की तरफ। चारों तरफों के जो नंग, अब जो चारों तरफ नंग आए हुए हैं, 12 थंब जो आए हुए हैं, उनकी प्रति छाया कहाँ पड़ेगी, जमुना जी के जल के ऊपर। जल के माने जल के तरंग, तो जल में उनकी छाया पड़ती है ना, फिर उसका तेज नूर प्रकाश जब आसमान की ओर जाता है तो लहराता हुआ जाता है, क्योंकि जल लहरता है ना। तो ऐसी शोभा यहाँ पर आई हुई है। आड़े ऊंचे या के तले 4-4 थंब 3-3 घरनाले। आड़े ऊंचे या के तले। अब यहाँ पर क्या है, ये 150 मंदिर की है ना, तो इसके ऊपर कितने थंब आएंगे, 4 थंब आएंगे ना। 150 में 4 थंब आ जाएंगे क्या, एक थंबे से दूसरे थंबे की दूरी है 50 मंदिर की, तो 150 में 4 आएंगे कि 3 आएंगे, 4। कैसे आएंगे, पहला हाँ, 50 बढ़िया 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 बढ़िया। तो ऐसे 4 थंब आ जाएंगे, मौसी ने बता दिया। अब इन 4 थंबों में क्या होगा, एक थंबे से दूसरे थंबे की दूरी है 50 मंदिर की, तो 3 घरनाले बनेंगे। मतलब 3 घरनाले मतलब उनसे 150 मंदिर की जमुना जी नीचे से जा रही है, उनको 3 घरनाले कहा करके कहा गया है। तो आड़े ऊंचे आके तले 4-4 थंब 3-3 घरनाले, 4-4 थंब आए हैं, और 3 घरनाले माने 3 धाराएं नीचे से बह रही हैं। कहां से, पाट के घाट से। जो चबूतरा बना ना 150 मंदिर का, उसके नीचे से 3 धाराएं प्रवाहित हो रही है। या की जोत आकाश नमावे किरणा फिर जिमी करना। या की जोत आकाश नमावे। ऐसे जो पाट का घाट है ना, इससे इतना दिव्य तेज नूर प्रकाश निकल रहा है जैसे आसमान में समाहित ना हो रहा हो। किरणा फिर जिमी पर आवे, और इनकी किरणें ना टकरा करके आसमान पर फिर जिमी पे आती हैं। तीन थे 3 घाट तरफ बाएं, ताकि जुदी तीनों बन रहा है। अब इनके बाई तरफ क्या हो जाएगा, बाई तरफ माने उत्तर दिशा की तरफ। कौन कौन 3 घाट आ गए, केल लिबोई अनार, 3 घाट आ गए यहाँ पर। तो ये उत्तर दिशा में आया, 3 घाट तरफ बाएं, ताकि जुदी तीनों बन रहा है। तीनों की वनों की शोभा जुदा जुदा है, एक में केला के वृक्ष है, दूसरे में नींबू के वृक्ष है, तीसरे में अनार के वृक्ष आए हुए हैं। तीनों के वनों की शोभा अलग अलग है। और इनके और चले जाओ कहां पर, जैसे भावना दीदी हम देखें यहाँ पर, सभी लोग कंसंट्रेट हो जाएं, तो जो पुल बना हुआ है केल पुल, उसके सामने कौन से बनाए हुए हैं, केल पुल से हम पार रोज करते ना, तो उनके किनार पर वन आए क्या, कोई बड़े बन के आए, कैसे आए, पद्मश्री वन के आए, बड़े वन के वृक्ष आए ना, मधुवन आए ना दीदी। जैसे ही हम ईशान कोने में आते हैं तो बड़े वन आते हैं, और जब हम केल पुल के सामने आते हैं तो मधुवन के वृक्ष आए हुए हैं। और ये वन कहां से घूम के आए हैं, पुखराज से, ठीक है ना, पुखराज से चालू हुए हैं, और जमुना जी के उस तरफ भी जा रहे हैं। कौन, मधुवन के वृक्ष। ऐसा नहीं केल पुल की इसी तरफ भर आए, उस तरफ भी मधुवन के वृक्ष आए हुए हैं, ठीक है। बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं,
मधुबन 250 मंदिर है ना, तो लेकिन यहाँ पर 5 भौम के हो रहे, लेकिन है तो ये 250 मंदिर के। ये इच्छाधारी है, अपने इच्छा के समान ये अपना स्वरूप बदल लेते हैं। तो यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि 3 थे 3 घाट तरफ बाएं, ताकि जो थे तीनों बन रहा है। बन बड़ा इन थे भी बाएं, इनसे भी केल के बाद अपन देखे तो क्या आ रहा, केलपुल आ रहा, केलपुल के सामने क्या आ रहा है, मधुबन के वृक्ष आए हुए हैं। बन बड़ा इनथे भी बाएं, पिया सैया खेलन कमु कमु जाए। कैसे अपने पिया के साथ ब्रह्मगनाएं इन मधुबन के वृक्षों में खेलती कूदती आनंद की प्रेम की लीला करती हैं। लंबी डाले ऊंचा वन कई भांत हिंडोले झूले। इनकी कैसे लंबी लंबी डालियां हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे वन है। वैसे तो मधुबन की ऊंचाई कितनी है, 500 भौम की है बहन, है ना। मधुबन की ऊंचाई कितनी है, और महावन की है 1000 भौम की। तो ये ऊंची ऊंची कैसे वृक्ष आए हुए हैं। महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं तो बन बड़ा इनथे भी बाएं, पिया सैया खेलन कमु कमु जाए। पिया जी के साथ में ब्रह्मगनाएं कैसे खेलने जाती हैं। 3 घाट कहे सो दिखाऊं सुनो तीनों बनों के नाम। 3 घाट कहे सो दिखाऊं, 3 घाट आपको कहे आपको दिखाए, सुनो तीनों वनों के नाम। आप तीनों वनों की शोभा को देखिए। केल लिबोई और अनार और 3 वन दाहिनी किनारे। केल लिबोई और अनार, कैसे केल वन लिबोई वन और अनार बनाया, 3 वन दाहिनी किनार। और दूसरी तरफ क्या है, 3 वनों की शोभा आई हुई है, वो आगे बता रहे हैं। पट नारंगी जामुन और बनराय पट के घाट पाट के घाट अमृत कहलाए। और अपन देखते हैं, अभी दाहिनी तरफ देखते हैं तो फिर क्या आता है, अमृत वन के बाद में जाम्बू आ जाता है, फिर नारंगी आ जाता है, फिर बट आ जाता है ना। ये 3 घाट यहाँ आगे 3 पाट के घाट अमृत कहलवाए। और पाट का घाट के सामने क्या है, अमृत बनकर बगीचा आया हुआ है। जल पर डाले लगी आए इन, जो केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट, इन सब की डालियां कहाँ आती हैं, जल लौस तक। कहाँ तक आती हैं, कि जल चबूतरा तक आएंगी, जल चबूतरा आएंगी, जल लौस तक नहीं। जल चबूतरा पता है कितना लंबा चौड़ा है, चौड़ा पता है कितना है, 125 मंदिर। कितना है, जो कजुमन में आए तो कह दूं 125 मंदिर का। 250 का इधर का ले लो, 250 का उधर, जमुना जी पट गई। कितना है, 125 मंदिर का, ठीक है ना, 125 मंदिर का। तो जल चबूतरे तक छाया की, यहाँ केल का है। और कैसे उन्होंने कैसे कहां तक करी, तो गणना लगाना, कल पूछेंगे वो डाली ने कितनी कितनी दूरी तक छाया तय करी, ठीक है ना। आप लोग अपना अपना चिंतन करना और देखना। तो ऐसे यहाँ की अनंत शोभा है। तो कैसे डालियों ने यहाँ पर कौन सी 24वीं चौपाई है क्या, जल पर डाले लगी आए, दूजिया भौम तरफ शोभा है, और दूसरी भौम से जुदा शोभा हो जाती। अब कैसी शोभा हो जाती है, नीचे की भौम में क्या है, हिंडोलों की शोभा नहीं है, लेकिन इनके जो 5 भौम के वृक्ष है ना, ये दूसरी भौम से हिंडोलों की शोभा लग जाती है। हिंडोले लगे हुए हैं काय में, दूसरी भौम में। कहां पर, ये 5 भौम के वृक्ष है ना, सबको देख समझ में आ रहा। ये जो छाया किए हुए हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है, 5 भौम की। तो पहली भौम में हिंडोले नहीं है, दूसरी भौम से हिंडोलों की शोभा है। बहन कुछ कह रही क्या, क्या बोले, 2 भौम के तो नीचे वृक्ष नहीं में, 2 भौम के बहन कहाँ है, वो कहाँ है, 5 के बीच में, हाँ, इन बड़े वन के बीच में। हाँ, तो फिर वह कैसे वहाँ पे झूले आएंगे, कैसे बहन, मतलब इन्हें भी झूले आ जाएंगे। वो 5 जो है ना, जो 5 भौमूचे वृक्ष है बड़े वन के, उनमें हिंडोले लगेंगे। उन्होंने छाया की ना बहन, अच्छा ऐसे छाया करी है। तो नीचे तो हिंडो वो लगे, झूमर लगे, फल लटक रहे, तो यहाँ पर हिंडोले नहीं है, पाल पर है ना। फिर दूसरी भौम से हिंडोले उसमें देखेंगे, कहाँ पर, अपन जब देखेंगे तो दूसरी भौम से हिंडोले देखेंगे। हम आपसे ही कह रहे हैं, ठीक है, चले आगे। जमुना जी के 2 किनारे, जमुना जी के दोनों तरफ, इस तरफ भी और पूर्व तरफ भी क्या है, एक सी शोभा है। बन जल पर लगी 2 गारें, वन में बने जल पर कैसे दोनों हारें शोभायमान हो रही हैं, ठीक है ना। नीचे की शोभा कुछ अलग है, पहली भौम की शोभा कुछ अलग आई है।
बस दोहरा ले 25, बाकी कल चलाएंगे। वन जल पर लगी दो हारे, जल पर डारे लगी आए, दूजिया मोम तरफ सुभाए, जमुना जी के दो किनारे, बन जल पर लगी दो हारे, बन जल पर लगी दो हारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।